हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिखा चुका हूं और उन टेंस की अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आप लोगों को उन टेंसेस में कुछ एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस भी करवाई थी, जैसे कि मिक्स सेंटेंसेस, इंटरगेटिव सेंटेंसेस और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को अटेंड नहीं किया है तो प्लीज़ आप उन क्लासेस को ज़रूर अटेंड करिए ताकि आप लोगों की इंग्लिश अच्छे से इंप्रूव हो सके। मैं उन सभी क्लासेस का लिंक या सभी वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप में से कुछ लोग नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में आप लोगों को इसी तरह के इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीखना बहुत आसान होता है स्टूडेंट। इसकी पहचान होती है, हिंदी वाक्य के अंत में आता है गा, गी, गे। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रोनाउन के साथ में यूज़ की जाती हैं। एक हेल्पिंग वर्ब और होती है इस टेंस में शैल, जो कि प्रोनाउन आई और वी के साथ यूज़ की जाती है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब स्पोकन इंग्लिश में यूज़ नहीं की जाती है, ये सिर्फ राइटिंग इंग्लिश में यूज़ की जाती है। इसलिए आप लोग स्पोकन इंग्लिश में सिर्फ विल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि किसी भी वाक्य को हम चार तरह से बोल सकते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव। और इन चारों जो वाक्य होते हैं उनका एक स्ट्रक्चर होता है। उन्हीं स्ट्रक्चर्स की मदद से आप लोग सेंटेंसेस को अच्छी तरह से बना लेते हैं और उनको अच्छी तरह से बोल लेते हैं। मैं इन स्ट्रक्चर्स को आप लोगों को पहली वाली क्लासेस में भी बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं सिंगुलर प्रोनाउन का। वह अंग्रेजी सीखेगा, ये कैसे बना? ही विल लर्न इंग्लिश। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट की जगह हमने लिख दिया है ही, विल की जगह हमने यूज़ किया है विल, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ किया है लर्न और ऑब्जेक्ट की जगह हमने यूज़ किया है इंग्लिश। हमने अदर वर्ड का यूज़ नहीं किया है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बना? ही विल लर्न इंग्लिश। नेगेटिव देखिए, ही वॉन्ट लर्न इंग्लिश। इंटरगेटिव, विल ही लर्न इंग्लिश। और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, विल ही नॉट लर्न इंग्लिश और वॉन्ट ही लर्न इंग्लिश। इंटरगेटिव नेगेटिव दो तरह से हम बोलते हैं, एक तो सिंपल जो हमारा स्ट्रक्चर है वो, और एक स्पोकन जो रूल है उसका भी यूज़ करके हम इसको बना सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सेंटेंस समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम स्टूडेंट्स। वह बाजार जाएगी। अफर्मेटिव कैसे बनेगा ये? शी विल गो टू मार्केट। नेगेटिव, शी वॉन्ट गो टू मार्केट। इंटरगेटिव, विल शी गो टू मार्केट। और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, वॉन्ट शी गो टू मार्केट। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स। कबीर सर हमें पढ़ाएंगे। कबीर सर विल टीच अस। कबीर सर वॉन्ट टीच अस। इंटरगेटिव से बनेगा ये विल कबीर सर टीच अस। और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनेगा ये? वॉन्ट कबीर सर टीच अस। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और प्लूरल प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे कि पहला ये है, हम आज हॉकी खेलेंगे। अफर्मेटिव कैसे बनेगा ये? टुडे वी विल प्ले हॉकी। नेगेटिव कैसे बनेगा? टुडे वी वॉन्ट प्ले हॉकी। इंटरगेटिव से बनेगा विल वी प्ले हॉकी टुडे। और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, वॉन्ट वी प्ले हॉकी टुडे। बस आप लोगों को स्ट्रक्चर देखना है और सेंटेंस बनाते जाना है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, वे हॉलीवुड मूवी देखेंगे। कैसे बनेगा ये? दे विल वॉच हॉलीवुड मूवी। नेगेटिव कैसे बनेगा ये? दे वॉन्ट वॉच हॉलीवुड मूवी। इंटरगेटिव, विल दे वॉच हॉलीवुड मूवी। और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनेगा ये? वॉन्ट दे वॉच हॉलीवुड मूवी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को सेंटेंस समझ में आए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और इस टेंस के अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग इस टेंस के मिक्स सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं तीन तरह के मिक्स सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाता हूँ। एक है अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, दूसरा है नेगेटिव प्लस अफर्मेटिव, तीसरा है नेगेटिव प्लस इंटरगेटिव। अब ये देखिए यहाँ पर पहला हम कर रहे हैं अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव। वह भोपाल में रहेगा पर मैं भोपाल में नहीं रहूँगा। वह भोपाल में रहेगा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पर मैं भोपाल में नहीं रहूँगा ये नेगेटिव सेंटेंस है। यानी कि ये दो सेंटेंस मिलाकर मैंने एक सेंटेंस बना दिया। अब ये कैसे बना देखिए, ही विल लिव इन भोपाल बट आई विल नॉट लिव इन भोपाल। यानी कि दो सेंटेंस से मिलकर एक सेंटेंस बन गया। सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया, आप लोगों को प्रैक्टिस करने में भी अच्छा लगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर एक बार देख लेते हैं। ही विल लिव इन भोपाल बट आई विल नॉट लिव इन भोपाल। विल नॉट को आप वॉन्ट भी कह सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं नेगेटिव प्लस अफर्मेटिव का। मेरे पिता मुझे नहीं डांटेंगे पर तुम्हारे पिता तुम्हें डांटेंगे। मेरे पिता मुझे नहीं डांटेंगे ये नेगेटिव सेंटेंस है, पर तुम्हारे पिता तुम्हें डांटेंगे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इंग्लिश में कैसे बना? माई फादर वॉन्ट स्कॉल्ड मी बट यूर फादर विल स्कॉल्ड यू। आखिरी वाला देख लेते हैं स्टूडेंट्स, नेगेटिव प्लस इंटरगेटिव। हम बाजार नहीं जाएंगे पर क्या तुम बाजार जाओगे। कैसे बनेगा ये? वी वॉन्ट गो टू मार्केट बट विल यू गो टू मार्केट।
आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों के टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पहले ही कहा था ये टेंस बहुत ही सिंपल होता है और आप जैसे जैसे इस टेंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे इस टेंस पर आप लोगों की कमांड अच्छे से बनती जाएगी। आप प्रैक्टिस करते रहिए और इंग्लिश में अच्छे से कमांड अपनी बनाइए, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ही आप लोगों की इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने आज को सीखा है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आप लोगों को इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो स्टूडेंट्स मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।